36 घंटे गुजर गए और अब क्या होगा। अताउल्लाह तारड़ साहब ने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रात को प्रेस स्टेटमेंट दी उन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो मुतहरक हुए और थोड़ा सा हमें लग रहा था कि सिचुएशन नॉर्मल हो रही है। लेकिन उसके बाद और उसी तनाजुर में पाकिस्तान ने जब जनरल आसिम मलिक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुकर्रर किया तो लग रहा था कि शायद कुछ मामलात सेटलमेंट की तरफ जाएं। लेकिन आज जैसे हमने आपको पहले बताया कि आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारों मदारिस को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस की इतलात हैं कि इंडिया शायद उन पर हमला करेगा और कहेगा कि ये दहशत गर्दी की तरबियत दी जा रही थी। और 7 सरहदी इलाकों में, आज़ाद कश्मीर के सरहदी इलाकों में खुराक ज़ख़ीरा करने के लिए पाकिस्तानी हुकाम ने लोगों को कहा है। और इसी तनाजुर में आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बहुत तफसील से इन मामलात पर गौर व फिक्र किया गया है, उस पर डिस्कशन हुई हैं और एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी आई है जिसमें जो तैयारियां हैं पाकिस्तानी फ़ौज की इस मामले में कि इंडिया ने अगर एडवेंचर की कोशिश की तो उसको सख्त जवाब मिलेगा, उसके बारे में बताया गया है। हमें ज्वाइन किया तारड़ साहब ने। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया अफसार साहब, बड़ी मेहरबानी। एक तो ये बताइएगा कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उस दिन दुनिया को जगाया और हमें लग रहा था कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन आज के जो वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, जिस तरह इतलात आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, उससे लग रहा है कि ख़तरा अभी टला नहीं है जंग का। आप क्या कहते हैं? देखिए, उस रात बहुत बड़ा क्राइसिस अलर्ट हुआ और ये जो दुनिया के अंदर डिटरेंस होती है ना, 3 फॉर्म्स होती हैं। एक होती है आपकी कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म। नंबर 2 आपका रिजॉल्व होता है कौम का अज़म। और नंबर 3 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर टाइमली ना हो, और मेरे पास तो कंफर्म इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी और उसको हमने फिर दुनिया को उस वक्त जगाया भी, बताया भी, और एक क्राइसिस अवर्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर देखिए, जो ये सारा अच्छा, खेल उसमें उसमें मैं सिर्फ छोटा सा सवाल एक करना चाहता हूँ, वो खतरा एग्जैक्टली क्या था और कहाँ पे था, अब तो देखिए, बता दें। मैं कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स हैं इस वक्त। मैं नहीं चाहूंगा कि हम बिल्कुल एक सिचुएशन के अंदर हैं और उसमें कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग ऐसी मीडिया पे की जाए जो इररिस्पॉन्सिबल ऑन माय पार्ट। तो मैं ये समझता हूं कि अच्छा देखिए चले, मैं एक गैस करता हूँ, जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक 4 राफेल तैयारे इंडिया के आए थे पाकिस्तान की तरफ, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने फौरी तौर पे उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी की तो वो वापस चले गए और इस पे इंडिया में भी एक क्राइसिस हुआ। क्या यही है वो 24 से 36 घंटे की इतला जो आपके पास उस वक्त आई आप थी? ऐसी ये क्या ये उसमें से? अफसार साहब, आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं और आप चीजों को समझते भी हैं और आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। तो देखिए, ये पूरा जो एक खेल रचाया गया है पहलगाम का, कि जिसकी एफआईआर रजिस्टर होती है वाकये के 10 मिनट बाद। बीबीसी ये कहता है कि आई विटनेस अकाउंट हमने लिया तो एक एनी शाहिद ने कहा कि पुलिस 1 घंटे बाद आई, और उसके बाद पाकिस्तान को इससे लिंक करना विदाउट एविडेंस, वो कपल की जाली वीडियो आना, उसको नेवल ऑफिसर से लिंक करना, ये सारी चीजें फॉल फ्लैग ऑपरेशन की। भारत जब भी अपने मक्काराना और ये जो मुनाफिकाना तरीके हैं जिसके तहत वो कोई ना कोई अपना स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन करने की कोशिश करता है, जैसे कि पुलवामा के बाद उन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस विड्रॉ किया, वो इस दफा लगता ही है कि एक बिहार का इलेक्शन चल रहा है। दूसरी तरफ जो सिंध तास मुआहदे की यकतरफा और गैर कानूनी मौतली है वो नजर आ रही है। मगर जब पाकिस्तान ने यह कहा कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन आप करा लें, एक फेयर और एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, तो देखिए इनका भांडा फूट गया, गुब्बारे से हवा निकल गई। देखिए, पाक फौज तैयार रहती है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, मगर ये पूरा खेल क्यों खेला गया है? जवाब बनाया गया कि पाकिस्तान पे कोई ना कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जाए। 2019 की ये मार भूल गए जब 2 जहाज गिराए थे और इनके पायलट को फैंटास्टिक कप ऑफ टी पिला के भेजा था। इस दफा फैंटास्टिक टी नहीं होगी, फैंटास्टिक मार मारेंगे इनको अगर इन्होंने हमला करने की कोशिश भी की। अच्छा पाकिस्तान की आम अच्छा तैयार है मुल्क को डिफेंड करने के लिए, मुतहरिक अच्छा, है। मैं थोड़ा जी, सा रूटीन की गुफ्तगू से हट के बात आपसे करना चाहता हूँ। एक तो आपने मेरी इंटेलिजेंस की तारीफ की जिसका शुक्रिया, तो इसका मतलब है कि क्या मैं आपकी इस बात से यस समझूं कि वो भी एक इतला थी और इतलात के अलावा, चलें वो आप ना डिस्क्लोज करें, कि इंडिया एयर अटैक करने लगा था और पाकिस्तान ने उसको काउंटर किया, ये मैं इसको यस समझूं? हर तरह की इतलात आ रही होती हैं और हमारे पास कंफर्म्ड इंटेलिजेंस जो थी, जब वक्त आएगा तो मैं ऑफिशियली उसको डिस्क्लोज बिल्कुल कर दूंगा।
मगर बहुत सारी चीजें ठीक हैं है। जो मैं समझता हूँ कि आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपकी मैंने तारीफ कर दी है, तो आप कबूल फरमाएं जो मैंने आपकी तारीफ की है। तो यस, मैं यस के तौर पे नहीं, मुझे इतनी तारीफ नहीं चाहिए, मैंने क्या करनी है। मैं तो एक मैं कोई वजीर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं इसको यस समझूंगा तो मेरे नाजरीन को पता देखिए चल जाएगा कि वो एक देखिए मैं थ्रेट थी हमारे हमारे जिसको में और थ्वाट उनमें किया ये गया फर्क है। सक्सेसफुली। हमारे हमारे में और उनमें ये फर्क है कि वो अपनी तमाम ऑपरेशनल डिटेल्स टीवी पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं देखिए ऑपरेशनल ठीक। लेवल पे ठीक। जो भी डिटेल्स है मैं इस वक्त डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। मैंने एक हल्फ लिया है सीक्रेसी ठीक है। का फेयर मंथली। इनफ। तो हाँ जी। अच्छा, ये बता दें कि अब जो आपने वो कहा था 24 से 36 घंटे, वो तो 48 घंटे गुजर गए। अभी जो देहात को कुछ खाली करवाया गया है, खुराक का कहा गया है, मदारिस को खाली करवाया गया है, तो अभी इसका मतलब ख़तरा अभी भी उतना ही है जितना 24 घंटे पहले या 36 घंटे पहले था। देखिए इसका इम्कान अपनी जगह मौजूद है। एक तो देखिए मदरसों में तो छुट्टियां हो गई है ना, वो तो गर्मियों की छुट्टियां, गर्मी का मौसम आ गया है, मई आ गया है, वो तो छुट्टियां हैं, लोग अपने घरों को जा रहे हैं। मगर मैं जो कह रहा हूं कि भारत ने पूरी ये जो बिसात बिछाई है, इसको जवाब बना के और इसकी गार में पाकिस्तान पे हमला करना इनको मकसूद था। अब इसके लिए नैरेटिव की गेम थी और डिप्लोमेटिक गेम थी, ये दो फ्रंट थे जिन्होंने खोले। नैरेटिव फ्रंट पे अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू यू मीडिया एंकर्स, मीडिया हाउसेस, हमारे जर्नलिस्ट, हमारी पूरी सोशल मीडिया के यूजर्स, हमारी जेन जी जो यंग जनरेशन है, और जो हमारे मीमर्स हैं, इवन मीम्स जो बनी है, इंडिया का सर चकरा गया है। बरका दत्त जैसी औरत कहती है जी वेस्टर्न मीडिया हमारा नैरेटिव नहीं उठा रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है पाकिस्तान के खिलाफ एविडेंस इंडिया ने नहीं दिया। उसके बाद इकोनॉमिस्ट कहता है देयर इज नो एविडेंस, अल जजीरा कहता है देयर इज नो एविडेंस, द डिप्लोमेट कहता है देयर इज नो एविडेंस। इंटरनेशनल मीडिया में और लोकल मीडिया में पाकिस्तान का जो नैरेटिव चला, और देखिए हमने भी अपना किरदार अदा किया बतौर स्टेट, बतौर मिनिस्ट्री, आप लोगों ने भी किरदार अदा किया, और हम एक यूनिफाइड फोर्स बन गए। इंडिया का नैरेटिव बिक नहीं सका। दूसरा हमने कहा कि इन्वेस्टिगेशन करा लो, बिल्कुल ही हवा निकल गई। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत तवक्को करता था हम बड़ा मुल्क हैं, बड़ी एक इकोनॉमी है, हमारा बड़ा इंग्रेस है, तो पता नहीं कौन से ममालिक हमारी सपोर्ट में आ जाएंगे। उनकी खिलाफे तवक्को जो वो चाह रहे थे उस तरह की डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं मिली। तो नैरेटिव फेल, अच्छा, ये डिप्लोमेटिक फ्रंट फेल। ठीक। और जो इस ये मुझे अगर इस ये पे आते तो ये कोशिश मजीद करते। मगर देखिए उनकी मक्कारी और उनकी बदनीति अपनी जगह मौजूद है। बुचर ऑफ गुजरात उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अपनी जगह एक ठीक है। इम्कान मौजूद है कि वो हमला करेंगे, करेंगे तो मुंह की खाएंगे, और ऐसा मुंह तोड़ जवाब होगा, आइंदा जरूरत नहीं करेंगे। अच्छा, नैरेटिव की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की आपने। जन जी को, जाहिर है जन जी से शिकायतें बहुत हैं हम सबको, लेकिन अभी आपने उनके रोल को, अच्छे रोल को अप्रिशिएट किया, हमें करना चाहिए। और आप ये कह रहे मीम्स की आपने जो बात की है, इसमें बहुत अहम किरदार एक्स का यानी ट्विटर का रहा है। तो आप नहीं समझते कि आपकी हुकूमत को अब ये ट्विटर या एक्स जो है इसको खोल देना चाहिए, ख़ास तौर पे इस माहौल में जब आप देख रहे हैं कि जन जी आगे बढ़ के इंडिया को इस डिजिटल मीडिया के फोनों पे शिकस्त दे रही है, दे चुकी है। इतनी पाबंदियों के बावजूद जहां अपने हाथ बांधे हुए हैं उस जेन जी के मीडिया, डिजिटल मीडिया पर पाबंदियों के जरिए, तो नहीं समझते कि आपको खोलना चाहिए आप? मैं नहीं समझता जेन जी के हाथ बंधे हुए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर उन्होंने अपना भरपूर इजहार किया है। बिल्कुल एक्स एक फोरम है, उसकी एक अहमियत है। और मैं ये समझता हूं कि वो केस सब जुडिस है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक जवाब भी जमा कराया है। बट कतई नजर इस बात से तमाम फोरम के ऊपर इतना डेंट पड़ा है कि भारत के लोग चकरा गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये क्या कौम है कि हम हमले की बात कर रहे हैं, ये हमें मजाक कर रहे हैं और हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो अच्छा, ये एक सब मैटर है, इस पर ये डिस्कशन बताइएगा, जी। ये मैं डिस्कशन इस पे आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बात 2019 से फ़र्क है इस दफ़ा कि एक तो कौम मुत्तहिद है ज़्यादा, और क्लैरिटी बहुत है हमारी सिविल मिलिट्री क़यादत में, जो 2019 में मुझे नज़र नहीं आती थी। इसकी वजह क्या है? ये क्लैरिटी इतनी ज़्यादा आना जिससे कौम पूरी को एक कॉन्फिडेंस मिला है, और उस कॉन्फिडेंस में उन्होंने मजाक उड़ा के रख दिया इंडिया के सारे डिज़ाइन का। ये कहाँ से आई है क्लैरिटी, किस तरह आई है? देखिए मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मौजूद था, मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी, प्राइम मिनिस्टर की, आर्मी चीफ की, सर्विसेज चीफ्स की। देखिए ये जो एक टीम वर्क है, ये बड़ा एग्जेम्पलरी है, ये बड़ा मिसाली है, जिसके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन है, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान के हिस्ट्री में बड़े कम मौके ऐसे आए हैं कि इतनी यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन मौजूद हो और एक जज्बा मौजूद हो।
और देखिए बड़ी प्रोफेशनलिज्म से काम हो रहा है। और अभी मैं समझता हूं कि इवन जनरल आसिम मलिक का जो एक इजाफी चार्ज है एनएसए का, वो बड़ी अहम मूव है। ही इज अ पीएचडी, उनको बड़ी महारत हासिल है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, सिक्योरिटी के मामलात में भी। तो आई थिंक वो बड़े अच्छे तरीके से उस रोल में भी वो अपना किरदार अदा कर सकेंगे इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रोल, और वो उनके एग्जिस्टिंग रोल को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक मौका ऐसा था जिसके ऊपर कौम का रिजॉल्व अच्छा, उसको अच्छी तरह ये रिफ्लेक्ट ये किया गया। ये जरा इस पे बहुत बात हो रही है, इस बात पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जैक्टली? जनरल आसिम मलिक साहब को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुकर्रर करने का दोहरी जिम्मेदारी हो जाएगी उनकी, और बहुत ही अहम जिम्मेदारी है दोनों। क्या पाकिस्तान कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कोई ब्रेक थ्रू, कोई निगोशिएशंस, कोई पार्लेज इंडिया के साथ या किसी और तरह? या अजीत डोवल वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जो उनका पहले इंटेलिजेंस चीफ था, क्या ये उसको काउंटर करने के लिए हो रहा है? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी पॉलिसी है। हम दुनिया के कई ममालिक, दोस्त ममालिक के साथ, डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंगेज कर रहे हैं। और उसमें ऑब्वियसली बातचीत है, तो उसमें भी एनएसए का एक बड़ा अहम रोल होता है। एंड हु बेटर देन द इंटेलिजेंस चीफ ठीक है, टेक दिस रोल। बहुत शुक्रिया अता तारफ साहब हमसे बात करने का। जो आपने अभी एक अच्छी बात की कि मुत्तहिद है, क्लैरिटी इस वजह से है कि दोनों तरफ रिजॉल्व है, सिविल और मिलिट्री क़यादत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, एक दूसरे की बात को वजन दे रही है, अहमियत दे रही है। उम्मीद है ये जज्बा सिर्फ इंडिया के खिलाफ ही नहीं रहेगा, बाद में भी पाकिस्तान के जो दूसरे मसाइल हैं इसी जज्बे और इसी इत्तेहाद से हासिल किए जाएंगे।